नमस्कार, वेलकम सभी प्रिय मित्रों का एक बार पुनः साइकोलॉजी के लाइव सेशन में। प्रिय मित्रों, कल की क्लास में हम लोगों ने लास्ट गेस्टोल थ्योरी की बात की थी, चर्चा की थी। गेस्टोल थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा, जाना, सीखा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। क्लास का थोड़ा सा जो मामला है ना, वो उल्टा पुल्टा चल रहा है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है मौसम के खराबी के कारण। तो सॉरी उसके लिए, बाकी दिक्कत नहीं है। मैं खुद वेट कर रहा था कि आपकी क्लास जल्दी से स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं हो पाती। तो इस कारण अब मैसेज भी आपके पास अपडेशन भी नहीं आ रहा है, उसका वो मैसेज बना के मैं खुद आपको डाल रहा हूं। तो ये दिक्कत थोड़ा सा ये मौसम का है मिजाज। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं थी बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम। कंटिन्यूअस बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे थे। बिल्कुल अंबिका जी, होमा जी, गीतांजलि, सुभाष, संध्या, सरोज, जितेंद्र, वेलकम, सभी का स्वागत, अभिनंदन। तो कल हम लोगों ने गेस्टाल्ट सिद्धांत के शैक्षिक महत्व हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने शैक्षिक महत्व की चर्चा की और लास्ट में मैंने आपको इन दोनों बुक्स के बारे में भी बताया कि ये दोनों बुक्स का प्रभाव अमेरिका की शिक्षा पद्धति पर पड़ा। ये देखा गया, यह पाया गया, ऐसा समझा गया। अब आज के सेशन में, यानी आज की क्लास तो बहुत ही बेहतरीन क्लास बनने वाली है और वहां से तो प्रश्न आएगा ही आएगा। आपके सिलेबस में अलग से मेंशन्ड है, सभी के सिलेबस में। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या है? आसान वाला टॉपिक है आज तो, है ना? ये लीजिएगा आज का टॉपिक, इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे हम लोग अल्बर्ट बांडुरा का अधिगम सिद्धांत कहते हैं। अल्बर्ट बांडुरा का अधिगम सिद्धांत कहते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, ये क्वेश्चन जरूर बनता है यहां से। अल्बर्ट बांडुरा का अधिगम सिद्धांत आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अल्बर्ट बांडुरा की जब कहानी शुरू होती है तो माय डियर फ्रेंड्स, अल्बर्ट बांडुरा जो कि स्वयं कैनेडियन थे, यानी ये कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बेटा? कनाडा के रहने वाले थे। इनका बर्थ 1925 में, दिसंबर 1925 में, और इनकी डेथ 1921 में हुई थी। मतलब ये तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी मुश्किल से 3 साल पहले ही इनकी डेथ हुई है। कब हुई है? हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 साल पहले ही इनकी डेथ हुई है। तो अल्बर्ट बांडुरा थोड़े से नए व्यक्ति हैं, आप थोड़ा इनका ध्यान रखना, समझना, इनको जानना। गजब की बात यह है कि अल्बर्ट बांडुरा जो कि स्वयं संज्ञानवादी और व्यवहारवादी दोनों विचारधाराओं के समर्थक हैं। ये संज्ञानवादी भी हैं प्लस व्यवहारवादी भी हैं। एक अच्छा प्रश्न यहां पर बनता है कि कौन मनोविज्ञानी संज्ञानवाद और व्यवहारवाद दोनों का समर्थन करते हैं, दोनों को मानते हैं, दोनों का एप्रिसिएशन करते हैं, दोनों की वकालत करते हैं? तो ऐसे व्यक्ति हैं अल्बर्ट बांडुरा। कौन है बेटा? अल्बर्ट बांडुरा। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक थी, बुक थी, जो इन्होंने 1986 में लिखी थी। 1986 में इनकी बड़ी फेमस बुक हुई है, एक बहुत ही फेमस बुक थी, सोशल थॉट्स या सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है, ये इनकी फेमस बुक थी जो 1986 में लिखी, सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। ये इनकी फेमस बुक थी बेटा। कौन सी बुक थी? सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस। कब लिखी गई? 1986 में। 1986 में एक बुक लिखी गई जिसका नाम था सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। इसी बुक में इन्होंने अपने सोशल लर्निंग थ्योरी,
सामाजिक अधिगम सिद्धांत का बखूबी वर्णन किया है, अच्छे से समझाया है, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल। हाँ ज्योति जी, क्लास लेट है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। क्लास लेट इसलिए है, ये हमारी मर्जी से नहीं है, हम तो अपने समय पर प्रॉपर। मुझे तो कब डर इस बात का भी लगा रहता है कि क्लास कभी भी रुक भी सकती है, कभी भी एकदम बंद हो सकती है, क्योंकि जो मौसम का जो मिजाज है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हावी हो रहा है ना, वो बिगड़ा हुआ है, और इस कारण हमें खुद को बड़ी चिंता रहती है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास यही रहता है कि क्लास किसी भी हाल में हो, हर हाल में हो, लेकिन होनी चाहिए बस। अब थोड़ी सी बारिश वारिश रुकी और लाइट वाइट प्रॉपर आई, तब जाकर आपकी क्लास स्टार्ट हुई। ठीक है, शाम के टाइम पे थोड़ा सा मामला सुधर जाता है, दोपहर को कुछ ज़्यादा, सुबह से बारिश होती है, स्टार्ट होती है ज़बरदस्त वाली, और वो दोपहर तक चलती है, फिर दोपहर को थोड़ा सा विराम देती है, फिर शाम को लेट आवर्स में शुरू हो जाती है। बड़ा अजीब मामला चल रहा है, और पिछले 5 दिनों से यही सिलसिला है ना। तो सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शन में, जो कि 1986 में इन्होंने बुक लिखी, असलियत में अल्बर्ट बांडूरा को मानव व्यवहारवादी संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी कहा जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव व्यवहारवादी संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अल्बर्ट बांडूरा को। किसको बेटा? अल्बर्ट बांडूरा को। एक और अच्छी बात यहां पर इनके सामने आती है कि इन्होंने अपने सिद्धांत के कई नाम इन्होंने दिए, और इसके साथ साथ इन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कि इनको 1998 में 1998 में इनको थॉर्नडाइक पुरस्कार दिया गया। थॉर्नडाइक के नाम पर जो पुरस्कार है, वो पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने सोशल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को इतने ज़्यादा, इतने प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट किया, जिसके फलस्वरूप इनको 1998 में थॉर्नडाइक अवार्ड दे दिया गया। ठीक है बेटा, तो इनको एक और अच्छी बात, बांडूरा को थॉर्नडाइक अवार्ड, कौन सा अवार्ड? थॉर्नडाइक अवार्ड 1998 में मिला। क्लियर? तो ये एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। समझ में आ गया? अब कुछ बातें यहां पर इनकी अगर हम करें तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इनके 2 प्रयोग बहुत फेमस हुए। ठीक है, इनको सामाजिक मनोविज्ञानी के नाम से भी सामाजिक मनोविज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञानी भी इन्हीं को कहा जाता है। अब देखिएगा यहां पर इनके अधिगम सिद्धांत के नाम, सबसे पहले अधिगम सिद्धांत के नाम पढ़ लेते हैं। तो आप जानते ही हैं, बड़ा सरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। पूरा समझाऊंगा, ध्यान से आप पढ़ना। सोशल लर्निंग थ्योरी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, इसी को
सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। ये आधुनिक नाम है। आजकल जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है नाम, वो है सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने दिया? अल्बर्ट बांडुरा ने दिया। याद रखना बिल्कुल बेटा। अच्छा पूजा जी 1925 में इनका, अच्छा क्या हुआ ये? अच्छा गड़बड़ कर दी क्या? ओ माय गॉड, 2021 हो गया ना ये। सही बात कही, 25 में जन्म हुआ, 21 में कैसे मर गए? क्या बात है, क्या बात है। 2021 है ये, ठीक है, 1925 से 2021, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल सही कहा पूजा जी, सही क्वेश्चन पूछा है। हाँ ओके, चलिए चलिए, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मिस्टेक हुई, सॉरी। 1925 में बर्थ हुआ था और 2021 में इनकी डेथ हुई थी। लगभग कितने 96 ईयर्स के ये इस दुनिया में होकर चले गए, ऐसे समझिएगा इसको। तो ये बाई मिस्टेक ऐसा हुआ और ये सही ध्यान दिया, सही पकड़ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, तो सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत इसी को कहा जाता है। ओके बेटा, चलिए उसके अलावा इसे अधिगम का अवलोकनात्मक या प्रेक्षण या निरीक्षण सिद्धांत कहा जाता है। प्रेक्षण, निरीक्षण, अवलोकन, सारे नाम इसी को दिए जाते हैं। इंग्लिश में इसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी इसी का नाम है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ओके, इसे अधिगम का अनुकरण सिद्धांत भी कहा जाता है। और ऐसा कहने वाले व्यक्ति वाल्टर एवं बांडुरा हैं। अगर सही देखा जाए, लेकिन ये अनुकरण देखकर सीखने का अनुकरण है ना। एक बच्चा देखा और देखकर वैसा ही इमिटेट करता है, वैसा ही फॉलो करता है जिस प्रकार जैसा उसने देखा, उसे अनुकरण कहा। तो वाल्टर कृत इसे अनुकरण अधिगम भी माना जाता है। क्या नाम माना जाता है? अब वाल्टर कृत अनुकरण अधिगम। अगर सही मायने में पढ़ते हैं तो अधिगम का अनुकरण सिद्धांत हेगर्टी ने दिया है। वास्तविकता में अनुकरण सिद्धांत के जन्मदाता या जनक तो हेगर्टी कहे जाते हैं। याद रखना बेटा। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, तो यहां पर एक और हम कॉन्सेप्ट यहां ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आपसे ये नोट डाल के लिख देता हूं यहां पर,
वास्तव में अनुकरण अधिगम सिद्धांत का जनक, अनुकरण अधिगम सिद्धांत का जनक, अधिगम सिद्धांत का जनक कंफ्यूज कर सकता है आपको, का जनक हेगर्टी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? हेगर्टी को कहा जाता है, हेगर्टी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। लेकिन क्योंकि सामाजिक अधिगम में बालक समाज के जो उसके आसपास के परिवेश में जो विद्यमान प्रतिमान हैं, मॉडल्स हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, जो व्यवहार है, उनको वह देखता है और उन्हें अनुकरण करके सीख लेता है, अपने व्यवहार में उसे प्रतिस्थापित कर लेता है। इसलिए उसका नाम पड़ जाता है अधिगम का अनुकरण सिद्धांत। क्या पड़ जाता है बेटा? अनुकरण सिद्धांत। तो मित्रों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम का अनुकरण अधिगम सिद्धांत जो है वो वास्तव में तो हेगर्टी इसके जनक है, लेकिन यहाँ पर देखकर सीखने के संदर्भ में अनुकरण के जन्मदाता या अनुकरण के प्रतिपादक या अनुकरण के समर्थक वाल्टर और बांडुरा कहे जाते हैं। इसीलिए एक बात और खोपड़ी में सेट कर लो कि वाल्टर सामाजिक अधिगम के समर्थक हैं, जो बांडुरा के साथ इनका नाम कभी कभी जुड़ जाता है। क्लियर? तो बांडुरा के साथ साथ सामाजिक अधिगम के समर्थक वाल्टर भी कहे जाते हैं। इसीलिए आप इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ध्यान में रख लेना, ठीक है। जब सामाजिक अधिगम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है ना, अवलोकन अधिगम नाम रख दिया, प्रेक्षण अधिगम नाम रख दिया, निरीक्षण अधिगम नाम रख दिया, तो ऐसी स्थिति में अगर बांडुरा विकल्प में नहीं हो तो हो सकता है आपको वाल्टर दे दिया जाए। ओके, सो माय डियर, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। उसके अतिरिक्त यहां पर इस सिद्धांत को हम लोग और अगर कहें तो यहां पर इसे सीखने का अनुकरण सिद्धांत कह सकते हैं, सीखने के आधार पर अनुकरण द्वारा सीखना कह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये इस सिद्धांत के बेसिक नाम है। अब क्या इन्होंने प्रयोग, सीधा इनके प्रयोग पर चलते हैं, और इन्होंने प्रयोग किया था किस पर? प्रयोग, दो प्रयोग किए इन्होंने। एक तो यहां पर डॉल पर किया था, डॉल मतलब गुड़िया, इसे बोबो डॉल भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा प्रयोग इन्होंने किया था जीवित जोकर पर। किस पर बेटा? जीवित जोकर पर किया था। ये दो प्रयोग इनके बड़े फेमस हुए और बड़े इंटरेस्टिंग भी है ना, बड़े फेमस भी हुए और बड़े इंटरेस्टिंग है। इन दोनों प्रयोगों को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर सामाजिक अधिगम है क्या। अगर आपसे कोई इसका मीनिंग पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? भाई, समाज में स्थापित जितने मॉडल्स, जितने प्रतिमान, जितने विषय वस्तु, जितनी घटनाएं, जितनी संकल्पनाएं, जितने संप्रत्य, जितने उद्दीपक हैं, और वो जिस रूप में हैं, उनको बालक हूबहू उसी रूप में देखकर सीखता है। क्या करता है बेटा? सीखता है। तो इसीलिए जी वो आ जाएगा बेटा प्रियंका, आप पढ़ो अच्छे से बिंदास। जब आपका क्लियर है तो आप क्यों टेंशन करते हो? नेगेटिविटी अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दो, ठीक है, जिंदगी भर के लिए। पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो सुनिए, तो एक डॉल पर प्रयोग किया और दूसरा जीवित जोकर पर प्रयोग किया। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे शानदार वाली गालियां निकालते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो उनके माता पिता को गालियां या एक दूसरे के साथ ढुसुम ढुसुम करते हुए देखते और सुनते हैं, ठीक है। तो जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने सुना। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन क्या हुआ, एक पति पत्नी का जोड़ा, कपल, रात्रि को सो गए थे, मतलब उनका बच्चा उनके साथ था और वो सो गया था। ज्यादा बड़ा नहीं था,
मुश्किल से 2 साल का होगा, वो सो गया था। माता पिता ने सोचा सो गया होगा। अब उनमें कुछ किसी बात को लेकर तू मैं हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौच हो गया। बच्चा सारी बात सुन रहा था चुपचाप अपने बिस्तर में लेटे हुए। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन सुबह फैमिली के सभी मेंबर्स यानी उसके दादाजी दादी माँ सब लोग बैठे हुए थे और बच्चा वही गाली इस्तेमाल कर रहा था जो उसने रात्रि को सुनी थी। आखिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि आप समाज में बच्चों के सामने जैसे प्रतिमान, जैसे मॉडल स्थापित करोगे, इसी आधार पर इस सिद्धांत का नाम अधिगम का मॉडलिंग सिद्धांत पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मॉडलिंग सिद्धांत। इसका नाम मॉडलिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहलाता है। ठीक है, ये है आपकी मॉडलिंग थ्योरी। समझ में आ गया? मॉडलिंग थ्योरी इसी को कहा जाता है। ये भी आपको खोपड़ी में इंसर्ट करना है। ज्योति जी, बांडुरा का हुआ है 2021 में। ठीक है, हाँ जी, बांडुरा की डेथ 2021 में हुई है, तो डोंट वरी, आप समझते जाओ चीज़ों को। हाँ, तो इसलिए मॉडलिंग थ्योरी में बार बार मॉडल 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 की बात कर रहा हूँ। यानी हम दूसरों के समक्ष जैसे प्रतिमान स्थापित करेंगे वैसा ही बालक सीखेगा। चलो, मुझे एक किस्सा याद आता है, मेरा बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल भी है। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, है ना, आमिर खान वाली, या फिर आपने आमिर खान की पीके मूवी देखी होगी। उस पीके मूवी का एग्जाम्पल मुझे याद आता है कि पीके मूवी में जब वो तीसरी दुनिया का एलियन बनकर वो इंडिया में आ जाता है और इंडिया में आने के बाद एक दिन उसकी मुलाकात अनुष्का से होती है, अनुष्का शर्मा, ठीक है ना, हमारे विराट कोहली जी की पत्नी। तो उनसे मुलाकात होती है, जो उस पिक्चर में हीरोइन का रोल प्ले करती हैं, नायिका का रोल प्ले करती हैं, उनसे मुलाकात होती है। फिर वो अनुष्का पीके से यानी आमिर खान से पूछती है कि आप रहते कहाँ हो, आपका रहने का स्थान कहाँ है, आपका घर कहाँ है। तो पीके क्या करता है, ऐसे अनुष्का का हाथ पकड़ता है और ऐसे 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 चलकर ले जाता है। उसका अंदाज मूवी में ऐसा ही होता है चलने का। अब क्या था, जैसे ही कुछ दूरी पर देखा कि पुलिस की पीसीआर वैन खड़ी है, यानी पुलिस के लोग खड़े हैं, उनकी गाड़ी खड़ी है, जोर से वो सीटी बजाता है, ठीक है, और उन पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जैसे ही पुलिस वाले उसकी तरफ देखते हैं तो वह पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट कर देता है। क्या कर देता है? पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट कर देता है। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया था, आज दोबारा इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आप खोपड़ी में सीख लो और समझ जाओ। क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि भाई इंडिया में उसने ऐसा ही होते देखा था कि हम लोग पब्लिक प्लेस को ऐसे ही उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम लोग जहां मर्जी आए थूक देते हैं, अपने पान के पीक को, गुटखे के पीक को। आप देखो, स्टेशनों पर देखो, मंदिर मस्जिदों के कॉर्नर्स में देखो, है ना, अच्छी जगहों पर देखो, लोग जहां मर्जी आए थूक देते हैं। क्यों? वही चीज उसने इंडिया में होते देखी और उसी का उसने डिस्प्ले दिया। यानी जैसा उसने इंडिया में देखा, समाज में देखा, वैसा की वैसा उसने हूबहू किया। तो अपना इंट्रो दिया, जैसे ही उसने पब्लिक प्लेस पर टॉयलेट किया, पुलिस वालों ने उसे उठाया, गाड़ी में डाला, रात भर एक कमरे में उसको पटके रखा। उसने अपना परिचय दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है, मैं रात्रि को कहाँ विश्राम करता हूँ, पुलिस की कस्टडी में। क्या इंट्रो दिया था। तो ओवरऑल उसने ऐसा समाज में होते देखा, तब उस नकारात्मक अधिगम को सीख लिया, उस नेगेटिविटी को सीख लिया। ठीक वैसे ही जैसे उस बच्चे ने अपने माता पिता से गाली गलौज करना सीखा। तो बेटा समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि निश्चित तौर पर, हाँ बेटा प्रियंका, कुछ ना कुछ हर एक मूवी से एक मैसेज मिलता है, किसी मूवी से नेगेटिव और किसी से पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव ढूंढना है, बिकॉज ऑफ यू आर द क्रिएटर्स। आप लोग राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करोगे,
आप लोग उन बच्चों को तैयार करोगे जो आगे चलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आईएएस, सीएम और पीएम बनने वाले हैं। इसलिए ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कंधों पर बहुत सारा बोझा है। आप खुद एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होने चाहिए, आप खुद बहुत टैलेंटेड होने चाहिए, और बस वही प्रयास, वही कोशिश में हम लगे पड़े हैं कि हम एक अच्छे प्रबुद्ध नागरिक बने, शिक्षक बने और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बनाएं, है ना। चलिए बेटा, तो वही चीज बात आती है। तो इसीलिए इसको आप जैसा मॉडल बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे ना, वो वैसा ही हूबहू सीखेंगे। ओके बेटा, यही है सामाजिक अधिगम, यही है सोशल लर्निंग, यही है कॉग्निटिव लर्निंग। क्यों मैंने कहा कॉग्निटिव लर्निंग? अरे भाई, जो सूचना आपने बच्चों को दी, बच्चे ने वैसे के वैसे उस सूचना को हूबहू ग्रहण कर लिया। सिंपल, वेरी सिंपल। अब बात आती है, इन्होंने दो प्रयोग किए, एक डॉल पर किया और एक जीवित जोकर पर किया। आखिर इनकी कहानी क्या है? इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं आपके साथ पहले इसकी कहानी शेयर कर देता हूं, आप समझिएगा। जब तक कहानी नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, और ये कहानी मैं बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे लेकर जाता हूं। सुनिए क्या हुआ। अल्बर्ट बांडुरा खुद पेशे से एक टीचर थे, आप ही की तरह, ठीक है, टीचर थे, शिक्षक थे। एक दिन ये स्कूल पहुंचे, लेकिन आपकी तरह सौम्य शांत स्वभाव के नहीं थे, बड़े खूंसट स्वभाव के थे, बड़े जिद्दी टाइप के थे, बड़े अकड़ू टाइप के थे, लेकिन थे अच्छे शिक्षक, टैलेंटेड। चलिए ठीक है, मान लिया। एक दिन क्या हुआ, ये स्कूल पहुंचे। इनकी स्कूल में मिडिल स्टैंडर्ड तक के बच्चे हुआ करते थे, ये वहीं तक के टीचर थे। तो एक दिन ये स्कूल पहुंचे, और स्कूल भी एक डॉल के साथ, एक गुड़िया के साथ, जो कि बच्चों के लिए खिलौना था। तो जैसे ही बच्चों ने अपने टीचर को एंटर करते हुए देखा क्लासरूम में, और वो भी डॉल के साथ, एक गुड़िया के साथ, तो बच्चे बड़े खुश हुए। वाह यार, हमारा इतना खतरनाक टीचर, जिसका समय होते ही, जिसका कालांश आते ही, जिसका पीरियड लगते ही हम लोग बड़े टेंशन में आ जाते हैं, आज वो डॉल के साथ है। तो बड़े बड़े आश्चर्यचकित तरीके से बच्चे उनको देखने लगे। ठीक है, उन्होंने पोडियम पर आए, और पोडियम पर उस गुड़िया को, उस डॉल को बिठा दिया, मतलब रख दिया। अब बच्चे एकटक नजरों से अपने टीचर को, कभी उस डॉल को देखने लगे। हुआ क्या, बांडुरा उस डॉल को बोलते हैं बैठ जाओ, डॉल नहीं बैठती। बच्चों का ध्यान और ज्यादा उस पर पड़ता है, उस पूरे के पूरे सीन पर, पूरी की पूरी पिक्चर पर। सुनिए ध्यान से। तो क्या हुआ, डॉल पर पड़ता है, वो उसने अनसुना कर दिया, कहना नहीं माना। डॉल से फिर कहा बैठ जाओ, डॉल ने फिर अनसुना कर दिया। बच्चे और ज्यादा ध्यान से सुनने भी लगे और देखने भी लगे। अब क्या था, तीसरी बार कहा और बांडुरा को गुस्सा आया, क्रोध आया, और अपनी क्रोध की अग्नि के फलस्वरूप उन्होंने तीसरी बार डॉल से कहा कि बैठ जाओ, उन्होंने फिर अनसुना कर दिया। तो इस बार बांडुरा को बहुत तेज गुस्सा आया, और उसने उस डॉल के ऊपर लात और घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। क्या लात घूंसे चलाए, क्या बॉक्सिंग की। बच्चे और ज्यादा एकटक नजरों से, अब तो बच्चों की जो नजरें थी ना, वो पलके भी झपकना बंद हो गई। और जैसे ही लात घूंसे मारने के बाद गुड़िया से फिर चौथी बार कहा बैठ जाओ, बांडुरा ने, गुड़िया ने फिर अनसुना कर दिया। और इस बार बांडुरा को बहुत तेज गुस्सा आया, और इस बार बांडुरा ने उसकी आंखों में उंगलियां डाल दी, उसके बाल नोच डाले, उसके नाक और कान मरोड़ डाले, तोड़ डाले। उसके बावजूद बच्चे और ज्यादा ध्यान से देखने लगे। फिर उस गुड़िया से पांचवी बार कहा बैठ जाओ, गुड़िया ने फिर अनसुना कर दिया। इस बार बांडुरा खुद स्वयं जोर से उछलकर उस गुड़िया पर धड़ाम से खुद ही बैठ पड़े। बच्चे और ज्यादा ध्यान से देखने लगे। लेकिन बांडुरा जैसे ही खड़े हुए,
तो वह नकटी बेशरम गुड़िया, इन गालियों का प्रयोग भी उन्होंने किया। आप मेरी बातों को सुनना ध्यान से बेटा। नकटी बेशरम गुड़िया बांडूरा के साथ ही खड़ी हो गई, क्योंकि वह स्प्रिंग वाली गुड़िया थी। कैसी गुड़िया थी बेटा? स्प्रिंग वाली गुड़िया थी। अब क्या था? अब तो मामला और इंटरेस्टिंग हो गया। अब जैसे ही वो साथ में खड़ी हुई तो बांडूरा का गुस्सा, क्रोध 7वें आसमान पर। बांडूरा को 6ठी बार कहा बैठ जाओ, उसने फिर इग्नोर किया और बांडूरा ने उस डॉल को उठाया, उसकी गर्दन मरोड़ी और सीधा उसे क्लासरूम से बाहर फेंक दिया और गुस्से में बच्चों से कहा कि जाओ, कल आना, लेकिन कल सीधे गार्डन में आना, क्लासरूम में नहीं। कहां पर आना? गार्डन में। ऐसा ही हुआ। बच्चे अगले दिन स्कूल नहीं आकर सीधे खेलने वाले मैदान में पहुंचे, गार्डन में पहुंचे। वहां पर पहले से ही एक जोकर, जीवित जोकर जो था वो स्थित था, खड़ा हुआ था गार्डन के बीच में। बच्चों ने चारों तरफ घूमकर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा था, वहां पर कोई भी नहीं था। आखिर क्या हुआ? सुनना बहुत ध्यान से। जिसको एक कहानी समझ में आ गई ना, जिंदगी भर वो सामाजिक अधिगम नहीं भूलेगा, सोशल लर्निंग नहीं भूलेगा। इट्स प्रॉमिस विद यू। अब क्या था? वो जीवित जोकर बिल्कुल हूबहू कल वाली गुड़िया के जैसे, डॉल के जैसे दिखाई दे रहा था। माय गॉड! बच्चों ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। बच्चों ने उस जीवित जोकर से कहा बैठ जाओ भाई, उसने अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया। उससे फिर कहा दोबारा बैठ जाओ भाई, उसने फिर अनसुना कर दिया। बच्चों ने तीसरी बार कहा बैठ जाओ, बच्चों ने वही किया जो उन्होंने गुड़िया के साथ होते हुए देखा था और वही बोला जो उन्होंने सुना था। 100%, 100%, 100%। इट मीन्स तीसरी बार कहा और वो जीवित जोकर ने अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया। सारे बच्चों ने उस पर लात और घूंसे बरसाना शुरू कर दिया, उसकी जबरदस्त मार पिटाई की। सेम किस तरीके से? जैसे उन्होंने गुड़िया के साथ व्यवहार को देखा, ऑब्जर्व किया। अब क्या था बेटा? बहुत आसान। अब क्या था कि चौथी बार कहा, उसने फिर अनसुना किया। इस बार किसी बच्चे ने उसकी आंखों में उंगलियां डाल दी, किसी ने उसकी नाक को तोड़ डाला, किसी ने उसके कान उखाड़ दिए, किसी ने उसके बाल उखाड़ दिए और बस उस बेचारे की हालत बड़ी खराब कर दी। अब क्या था? 5वीं बार कहा बैठ जाओ, उसने फिर अनसुना कर दिया। इस बार उन्होंने क्या किया पता है? वही किया जो डॉल के साथ बांडूरा ने किया। उस पर जोर से धड़ाम से सभी लोग उछलकर बैठ गए और जैसे ही खड़े हुए तो वह बेचारा जीवित जोकर लड़खड़ाता हुआ उनके साथ ही खड़ा हुआ। बच्चों को और गुस्सा आया और उन्होंने उसको भी नकटा बेशरम वही गालियां सुनाई जो उन्होंने सुनी थी। समझ में आई बात? फिर 6ठी बार कहा तो उसने फिर अनसुना कर दिया। बच्चों ने उसे उठाया, उसकी गर्दन मरोड़ी और सीधा उसे गार्डन से बाहर फेंक दिया। ये सब पेड़ के पीछे छिपकर, एक ट्री के पीछे छिपकर कौन देख रहा था? बांडूरा देख रहे थे। और वास्तव में ऐसा एक पीजीटी लेवल में प्रश्न पूछा गया कि बच्चे फिल्मों में आक्रामक व्यवहार को देखते हैं, क्या फाइटिंग है ना? बच्चे फाइटिंग देखते हैं। कुछ बच्चे तो शक्तिमान देखते थे, शक्तिमान जो बिल्डिंग पर से उड़ जाता था, कूद जाता था। तो बहुत बच्चों की आत्महत्याएं, बहुत बच्चे अपने जीवन खो बैठे थे। उन्होंने भी शक्तिमान की तरह बिल्डिंग पे अपनी टेरेस पे चढ़ करके, है ना, टेरेस पे चढ़ करके फिर क्या, उन्होंने भी शक्तिमान की तरह अपने आप को घुमाया और वो नीचे धड़ाम से आ गए और उनकी डेथ हो गई। ऐसा न्यूज़पेपर्स में पढ़ने को मिला, टीवी सीरियल्स में देखने को मिला। ऐसे कई सीरियल्स को तो बैन भी करना पड़ा। आखिर क्यों? उसके पीछे यही है कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करता है समाज में। इसीलिए निश्चित तौर पर हम शिक्षकों का एक दायित्व है
हम शिक्षकों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समाज में बच्चों के सामने आदर्श प्रतिमान स्थापित करें, आइडियल मॉडल्स स्थापित करें, सकारात्मक व्यवहार प्रस्तुत करें, अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करें, जिसे देखकर बालक हूबहू सीख लेता है। इसीलिए तो यहां पर ये दोनों प्रयोग फेमस हुए, एक बॉबो डॉल गुड़िया का और एक जीवित जोकर का। मेरे प्रिय मित्रों, यहां तक एक एग्जाम में तो इतना तक पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि बांडुरा के सामाजिक अधिगम में क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, बांडुरा के सामाजिक अधिगम में जीवित जोकर है। ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दिया गया निर्जीव, ऑप्शन दिया गया सजीव, ऑप्शन दिया गया दोनों, ऑप्शन दिया गया कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा, व्हाट अबाउट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बिल्कुल नौशाद जी, यस पूजा जी, निशा, चलिए ग्रेट। हाँ, क्लास का पता नहीं चलता बेटा, अभी बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम मौसम के कारण यहाँ पर हो रही है। आप शुक्र ये मनाइए कि क्लास हो रही है, बस कभी भी बंद हो सकती है चलते चलते भी, क्योंकि मौसम का मिजाज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो, मुझे लगता है बंद भी हो रही है ना, ब्लिंक कर रही है यहाँ पर कभी कभी। वाओ, मैं आप लोगों से ऐसी ही उम्मीद कर रहा था कि आप लोग बिल्कुल सही उत्तर देंगे, और आप सभी लोगों ने सही उत्तर नहीं दिया है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर गलत है, आपका उत्तर होगा निर्जीव। मुझे उम्मीद यही थी, आप लोग जो सीखते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं वो सीखते नहीं हैं। तुम लोग थोड़ा सा उल्टा दिमाग चला लेते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल, जब प्रयोग समझा रहा था तो मैंने ये कहा था कि बिल्कुल कल वाली गुड़िया के जैसे हूबहू दिखने वाला जीवित जोकर गार्डन में था। अरे बेटा, नाम जीवित जोकर है, उसका नाम क्या है? जीवित जोकर। वो है तो निर्जीव ही, क्योंकि वो गुड़िया के जैसे दिख रहा है बेटा, वो तो निर्जीव ही है, वो तो एनिमेट नहीं है, इनएनिमेट है, निर्जीव है। क्यों निर्जीव है? सिंपल सा दिमाग लगाना था आपको। मैंने कहा गुड़िया के जैसे हूबहू दिखने वाला जीवित जोकर पहले से ही गार्डन में खड़ा था, और उसके साथ उन्होंने वही किया जो उन्होंने देखा। अरे भाई, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो निरा अनपढ़ है, इलिटरेट है, बिल्कुल गंवार है, पशु चराता है, वो पशुपालक है, वो कभी स्कूल ही नहीं गया, कभी साइकोलॉजी का नाम ही नहीं सुना, लेकिन उसका नाम क्या है आप जानते हो? मैं एक दिन अपने मित्रों के साथ एक शॉप पर चाय पी रहा था, टी स्टॉल थी, वहां पर हम लोग बैठे बैठे चाय पी रहे थे। वो पशुपालक वहीं से निकल रहा था, तो उसकी किसी नॉन ने उसे आवाज लगाई, अरे वो जज, नाम क्या था? जज, नाम क्या था? जज। और ये सत्य घटना बता रहा हूं, जज नाम था। उसे बुलाया, जज इधर आओ। अनपढ़ जो अपना अंगूठा लगाता है सिग्नेचर के लिए,
उसका व्यक्ति का नाम जज है। क्या नाम है? जज है। समझ में आया बेटा? अरे मैंने नहीं लिखा बेटा शेखर, नहीं सुमन बेटा, मैंने नहीं लिखा, ये तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, जीवित जोकर। अरे एनसीईआरटी में लिखा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, मैं तो आपको समझाने के तरीके अपने बनाता हूं बस। पूरी एनसीईआरटी को आप तक पहुंचाने का ढंग मेरा अपना है, स्टाइल मेरा अपना है, बाकी सारा कंटेंट तो एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूं मैं आपको। किसका? मुझे खुद को आती ही एनसीईआरटी और कुछ आता ही नहीं है। पूरा कहां से लेकर कहां तक? अरे भाई 11th 12th से लेकर ग्रेजुएशन और पीजी लेवल तक की पूरी कंप्लीट आपको समझा रहा हूं, वहां से अच्छे अच्छे फैक्ट्स उठा करके। तो नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक वैसे ही हमारे गांव में एक और व्यक्ति है, वो भी अनपढ़ है और उसका नाम न्यायाधीश है। नाम क्या है? न्यायाधीश। क्या नाम है? न्यायाधीश। एक का नाम अंग्रेजी में और दूसरे भाई का नाम हिंदी में न्यायाधीश है, लेकिन है दोनों अनपढ़, दोनों पशु चराते हैं, दोनों पशुपालक हैं। तो नाम तो कुछ भी हो सकता है ना मेरे बच्चे। हमारे यहां पर भी किसी का नाम पता नहीं क्या क्या होता है, किसी का नाम हरकेश है, किसी का नाम क्या है, रामधन है, किसी का नाम मोटू राम है, किसी का नाम तोंदू राम है, किसी का नाम भोंदू राम है। नाम कुछ भी हो सकते हैं भाई। आपने देखा होगा ना, एक आईएएस है, उसका नाम तो भोंदू राम है। भोंदू राम क्या नाम है? नाम ही भोंदू राम है, बेचारे ने अब नाम चेंज किया है जब वो बड़ा हुआ। तो वही चीज है, आप इन चीजों को थोड़ा सा समझो और जानो, ठीक है बेटा? तो नाम कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। तो मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा हुआ है। ऐसी अप्रोच के क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर जहां पर आपकी सोच खत्म हो जाती है। तो क्यों इस सोच को बढ़ाओ ना, तर्क को विकसित करो। क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगा सर, समझाना है। हाँ पुलिस भी है। अरे भाई हाँ देखो, नाम देखो तुम लोग कितने अच्छे अच्छे बता रहे हो, किसी का कोई भी नाम हो सकता है। तो क्वेश्चन, मैं इसीलिए तो क्लास ली है आपने। अरे मुझे ज्वाइन क्यों किया है? अब क्यों फंसेंगे? अब तो मैं फंसने थोड़ी दूंगा, अब तो मैं निकाल के छोड़ूंगा। इस नाव की पतवार में बन गया हूं, आपकी नाव की पतवार। अब तो जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई ना बेटा, आप तो बस अच्छे से पढ़ते जाओ। हाँ बेटा, ये नेटवर्क इशू आ रहा है सभी के साथ, मुझे पता है। बस मैं यही तो कह रहा हूं कि क्लास चल रही है, आप ये खैर शुक्र मनाइए, ठीक है? चलिए अगला देखो। अब यहां पर इस सिद्धांत में हम लोग एक और बात पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप इतने महानुभाव हैं, कभी कभी तो डांटने का मन करता है बहुत ज्यादा। मैं आपको कितनी बार समझाया हूं, कितनी बार समझाया हूं, आप मेरे पास थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आप जो 4 बजे वाली यूट्यूब की क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस वाली क्लास क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? फिर कहते हैं सर टेंशन होती है, सर समझ में नहीं आता, क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन नहीं होते। अरे भाई क्यों नहीं होते? आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। महान हो, शाम को 4 बजे क्लास होती है, शाम को 6 बजे क्लास होती है, दूसरे चैनल पढ़ाई 360 पर, साइकोलॉजी विद संजय शर्मा पर 4 बजे क्लास होती है, लेकिन आप हैं कि बस मानते नहीं। क्लियर? तो दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज, ठीक है? चलिए, तो चूंकि क्लास का टाइम, हमारी दूसरी क्लास का टाइम भी हो रहा है, तो हम लोग यूट्यूब पर मिलेंगे बिंदास बहुत अच्छे से। आज की क्लास में इतना ही। अब चूंकि इस सिद्धांत को मैंने समझा दिया है, कल इसको लिखने का काम और कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने का काम बचेगा। कल ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा एक और थ्योरी कल, मतलब मंडे को, है ना? कल तो संडे है ना, तो हमें आउट ऑफ सेशन जाना ही पड़ता है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होते हैं ऑफलाइन के, तो वहाँ पढ़ाना होता है।
तो ऐसा इसलिए होता है। खैर, जब हम यहाँ होते हैं तो ले लेते हैं, कोशिश करेंगे अगर सुबह टाइम मिला तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। आता है बेटा, आप लोग 4 बजे ऑफिशियल चैनल पढ़ाई 360, ओ सॉरी 4 बजे संजय साइकोलॉजी विद संजय शर्मा, और 6 बजे पढ़ाई 360 पर मिलो। हाँ, कल लाइव क्लास हुई थी, डेली होती है। पढ़ाई 360 पर होता है टुनटुन बेटा, 6 बजे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।